हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 से। एक कविता हम पढ़ रहे थे, वह चिड़िया जो। ये कविता हमने पढ़ ली थी, साथ में इस कविता के शब्दांश और इसके भावार्थ को हमने जाना। सारांश भी हमने पढ़ लिया है। प्रीवियस लेक्चर में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे थे। प्रश्न नंबर 8 तक हमने यहाँ पर कर लिया था और प्रश्न नंबर 9 से आज यहाँ से शुरू करेंगे। तो देखिए, वह चिड़िया जो नामक कविता है, मैं उसमें कवि ने चिड़िया को क्या कहकर पुकारा है। यहाँ पर कवि ने चिड़िया को क्या कहकर पुकारा है। पहला विकल्प है आपके पास गर्वीली, सुरीली, सुंदर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, कवि ने छोटी सी चिड़िया को क्या कहकर पुकारा। गर्वीली, सुरीली। चलिए उत्तर देंगे इसका। कवि ने क्या कहकर पुकारा था छोटी सी चिड़िया को। उसे गर्वीली कहा, सुरीली कहा या फिर सुंदर कहा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, कवि ने यहाँ पर कवि चिड़िया को जो है स्वयं पर क्या है, गर्व है। तो क्या कहा था, गर्वीली चिड़िया। ठीक है ना। तो यहाँ इसका जो ऑप्शन है, जो विकल्प है, वो सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, वह चिड़िया जो नामक कविता में, यानी कि इस कविता में कवि चिड़िया के निम्नलिखित में से किस गुण का वर्णन कर रही है। किस गुण का यहाँ पर वर्णन जो है कवि ने इस कविता में किया है। पहला है आपका सुंदरता, दूसरा है चंचलता, संतोषी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस कविता में कवि ने चिड़िया के किस गुण का वर्णन किया है, कि वो चिड़िया कैसी है। सुंदरता, उसकी सुंदरता का वर्णन किया है, उसकी चंचलता का वर्णन किया है, कि वो संतोषी है। तो हमने यहाँ पर उस चिड़िया के बारे में पढ़ा है कि वो चिड़िया कैसी है, संतोषी है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 है, वह चिड़िया जो नामक कविता, यानी इस कविता में कवि चिड़िया के निम्नलिखित में से, ये सेम क्वेश्चन आ गया है तो वो संतोषी हो जाएगा। ठीक है, वह चिड़िया नामक कविता चिड़िया किसके लिए गाती है। तो चिड़िया यहाँ किसके लिए गाती है, क्या कहा। पहला है स्वयं के लिए। चिड़िया क्या स्वयं के लिए गा रही थी, जंगल के लिए गा रही थी, खुशी के लिए गा रही थी, या लोगों को रिझाने के लिए गा रही थी। तो चिड़िया ने क्या कहा कि वो बूढ़े वन बाबा के लिए गाती है, यानी कि उस घनघोर जंगल के लिए गाती है, उस सुनसान जंगल के लिए गाती है जिसमें वो चिड़िया स्वयं रहती है। ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर चिड़िया किसके लिए गा रही है, वो जंगल के लिए गा रही है। तो यहाँ चिड़िया किसके लिए गा रही है, जंगल के लिए गा रही है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। तो वह चिड़िया जो नामक कविता में या इस कविता में चिड़िया किसके लिए गाती है, तो वो जंगल के लिए गाती है। जिस जंगल में वो रहती है उसी जंगल के लिए वो चिड़िया गाती रहती है, और मीठे और सुरीले स्वर में वो गाती है, कंठ खोल कर वो गाती है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो लिख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, रस उड़ेल कर गा लेती हूँ पंक्ति में कवि का क्या आशय है। रस उड़ेल कर गा लेती हूँ, यहाँ कवि ने किस भाव को यहाँ प्रकट किया है, क्या आशय यहाँ पर कवि का है। रस उड़ेल कर गा लेती हूँ, प्रश्न नंबर 13। तो इसके इसमें क्या आशय है कि चिड़िया अपने मनोभाव व्यक्त करती है, चिड़िया दुख व्यक्त करती है, चिड़िया खुशी व्यक्त करती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि जो चिड़िया है वो रस उड़ेल कर गा लेती है, यानी कि चिड़िया अपने मन के भाव को व्यक्त कर रही है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम गाना गाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम अपने मन के भावों को, अपने मन की खुशी को जाहिर कर रहे हैं। तो चिड़िया जो है अपने मन के भाव को क्या करती है, व्यक्त करती है, जब वो रस उड़ेल कर गा लेती है। तो इस पंक्ति में कवि का आशय ये है कि वो अपने मनोभाव, यानी कि अपने मन के भावों को व्यक्त कर रही है। ठीक है, किसके लिए वो गा रही है, उस सुनसान बूढ़े वन बाबा के लिए वो गा रही है। जिस वन में वो रहती है उसी के लिए वो गा लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर चिड़िया अपने मन या मनोभाव को व्यक्त करने के लिए वो गाती है,
वह चिड़िया जो नामक कविता में चिड़िया कैसे दिल टटोलती है। तो कैसे टटोलती है वो? पंजों से, पंखों से, गाना गाकर या चोंच मारकर। तो देखिए यहाँ पर कवि ने क्या कहा था कि जो छोटी सी चिड़िया है वो नदी का क्या कर लेती है? दिल टटोलती है। अर्थात यहाँ क्या करती है वो? कैसे टटोलती है दिल? चोंच मारकर। यानी कि जब वो बहते हुए नदी के पानी से, नदी से जो है पानी की एक बूंद ले लेती है, तो वो क्या करती है? सबसे पहले वो किसका दिल टटोलती है? वो पहले नदी का दिल टटोलती है, उसका मन टटोलती है, और फिर वो उसमें चोंच मारकर पानी की एक बूंद ले लेती है अपने चोंच में। ठीक है ना? तो वो अपने चोंच मारकर उसका दिल टटोलती है। चलिए प्रश्न नंबर 15 है, चिड़िया किसका सेवन करती है? दूध का, ज्वार का, दूध से भरे जुंडी के दाने, या दूध से भरा अनाज। तो किसका? जुंडी के दाने का वो क्या करती है? वो यहाँ पर सेवन करती है, यानी कि किसको वो खाती है। ठीक है, तो ये तो पहली ही पंक्ति में आपको दिया था। अब देखिए चिड़िया दूध से भरे जुंडी के दानों का सेवन कैसे करती है? घोंसले में बैठकर, चोंच मारकर, पंजों से पकड़कर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो क्या करती है? जुंडी के दानों से वो चोंच मारकर रस उड़ेल लेती है, उसके रस को वो निकाल लेती है, उसे पी जाती है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ख, चोंच मारकर वो क्या करती है? जुंडी के दानों को क्या करती है? उसका सेवन करती है। इस कविता में कवि किस चिड़िया का की बात कर रहा? छोटी, बड़ी, ठीक है, शुतुरमुर्ग या गौरैया? किस चिड़िया की यहाँ पर बात हो रही है? इस चिड़िया में इस कविता में किस चिड़िया? तो देखिए यहाँ पर किसी पक्षी का नाम तो नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी चिड़िया की बात की गई थी इस कविता में। तो वो छोटी सी चिड़िया की बात कर रही है। किसी पक्षी का यहाँ नाम नहीं लिखा था, ना गौरैया था और ना ही शुतुरमुर्ग था, इसलिए यहाँ पर छोटी सी चिड़िया की बात हो रही थी। वह चिड़िया जो नामक कविता में चिड़िया को निम्नलिखित में से किससे प्यार है? उसे अन्न से प्यार है, उसे नदी से प्यार है, विजन से है, या बच्चों से? अच्छा, किससे प्यार नहीं है? ठीक है, यहाँ पर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले भी ये प्रश्न बताया था कि इस प्रकार से आपको आ सकता है, बच्चों के बजाय यहाँ पर ये भी दिया जा सकता है कि उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो देखिए वह चिड़िया जो नामक कविता में चिड़िया को जो है, एक तो पहली जो हमने पंक्ति पढ़ी थी वहां पर हमने क्या देखा कि उस चिड़िया को अन्न से प्यार था, उसे विजन से भी प्यार था, वो बूढ़े बन बाबा के लिए गाती हैं, और उसे नदी से भी, क्योंकि वो नदी चलती हुई नदी से वो पानी ले लेती है, पानी की एक बूंद ले लेती है, तो उसे नदी से भी प्यार है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों का जिक्र नहीं हुआ है, तो जिक्र यहाँ पर नहीं की बात की गई है कि कविता में किससे प्यार नहीं रहता है चिड़िया को। इस कविता में चिड़िया को किससे प्यार नहीं रहता है? तो देखो उस चिड़िया को अन्न से प्यार था, नदी से प्यार था, विजन से प्यार था। तीनों पंक्तियों में ये बात बताई गई है। बच्चों की बात इस कविता में नहीं की गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सही रहेगा, बच्चों से। ठीक है, वह चिड़िया जो नामक पाठ से कविता में नदी का दिल क्यों टटोलती है? जल के लिए, मोती के लिए, नहाने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो क्यों वो टटोलती है? देखिए जल के लिए, पानी के लिए। मोती की बात की गई है, लेकिन मोती यहाँ जल की बूंद को ही कहा गया है। कुछ बच्चे मोती लिख देंगे, है ना, लेकिन यहाँ मोती की बात की गई है, वो मोती जल की बूंद को ही मोती यहाँ पर बताया गया है। तो मोती के लिए नहीं, बल्कि वो जल के लिए, पानी के लिए वो क्या करती है? वो नदी का दिल टटोलती है। और प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर इसके बाद आ गया है ये। चलिए प्रश्न नंबर 20 है, रस उड़ेल कर गा लेती हूँ। पंक्ति में कवि का रस शब्द से क्या आशय है? तो यहाँ इस पंक्ति में रस का क्या अर्थ है? इसका अर्थ दुख है, खुशी है, भावना है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही अर्थ है, जो आशय है रस का, वो है भावना। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न थे, साथ में इसके उत्तर भी दिए हुए हैं, तो हमने तो उत्तर लिख लिए हैं। अब यहाँ पर कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपने लिखना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक
देना हो तो क्या शीर्षक आप देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ चिड़िया के बारे में बात की गई है और इसका जो शीर्षक है वो लिखा है वह चिड़िया जो। अब वह चिड़िया जो क्या करती है, रस उड़ेलकर जुंडी के दानों पर वो चोंच मारकर क्या करती है, जुंडी के दानों को वो क्या कर लेती है, उससे रस वो ले लेती है। ठीक है। फिर यहाँ पर वह चिड़िया जो क्या करती है, बूढ़े बन बाबा के लिए वो गा लेती है। ठीक है। तो अब इसके अलावा अब वो क्या कहा, नीले पंखों वाली मैं हूँ। कवि ने क्या कहा यहाँ पर, वो जो छोटी सी चिड़िया है वो नीले पंखों वाली चिड़िया कौन है, वो मैं हूँ। ठीक है। तो यहाँ आप इसको आप और क्या शीर्षक दे सकते हैं, इस कविता का और क्या आप नाम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वह चिड़िया जो, उसके बारे में, उस छोटी सी चिड़िया के बारे में बात की गई है। साथ में यहाँ पर क्या कहा है कि वो चिड़िया कैसी है, नीले पंखों वाली है। ठीक है। तो वो जो नीले पंखों वाली चिड़िया है उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो इस कविता का दूसरा जो शीर्षक हो सकता है वो हो सकता है कि नीले पंखों वाली चिड़िया। ठीक है, नीले पंखों वाली चिड़िया। तो नोट डाउन करेंगे आप लोग भी। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या आप शीर्षक देंगे? प्रश्नों को आप नोट डाउन अपनी बुक से कीजिएगा, उत्तर लिखेंगे। उत्तर है इसका नीले पंखों वाली चिड़िया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीले पंखों वाली चिड़िया की बात की गई है। ठीक है, नीले पंखों वाली चिड़िया की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो हमने पहली जो आपकी कविता है वह चिड़िया जो, इस कविता को हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में पढ़ा है। इसके भावार्थ को, प्रसंग को हमने डिटेल में जाना, साथ में शब्दार्थ भी हम लिख चुके हैं। तो इसके प्रश्न उत्तर हम आज की क्लास में कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न किए थे और आज भी हम इसको आगे कंटिन्यू इसके प्रश्नों को कर रहे हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न हो गया कि वह, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक यदि देना हो तो क्या आप देंगे? तो लिख लीजिएगा, और यदि आपने लिख लिया है तो डाउन कर लिया है तो हैंड रेज कीजिएगा। चलिए, नोट डाउन कर लिया है आपने, हैंड रेज कीजिएगा आप। चलिए ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 है आपका। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। इस कविता के आधार पर आपको बताना है कि छोटी सी चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। कोई बच्चा बता सकता है? इस कविता में हमने क्या पढ़ा, वह चिड़िया जो चोंच मारकर जुंडी के दानों पर क्या करती है। तो अभी देखिए इसका उत्तर आप बताएंगे। इस पूरी कविता में वो छोटी सी जो नीले पंखों वाली चिड़िया है उसे किन किन चीजों से प्यार है, इस कविता के ही आधार पर हमें बताना है। आपको ये नहीं देखना है कि हमारे घर में चिड़िया ये खाती है तो उसे उससे प्यार है। इस चिड़िया, इस कविता के आधार पर जो आपने इस कविता में पढ़ा है उसी के आधार पर इसका उत्तर देना है। चलिए, कोई भी बच्चा आंसर दे सकता है, इसका उत्तर दीजिए कि इस कविता के आधार पर आपको बताना है कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। चलिए, तो देखिए इस चिड़िया के, इस कविता के आधार पर हमें किन किन, यहाँ कवि ने हमें क्या बताया है कि जो छोटी सी चिड़िया है उसे सबसे पहले अनाज के, ज्वार के, जुंडी के जो कच्चे बीज हैं उनसे प्यार है। पहली पंक्तियों में हमने ये सीखा कि जो जुंडी के दाने हैं उनसे किसको, चिड़िया को प्यार है। दूसरी कविता में कवि ने क्या बताया है कि जो छोटी सी चिड़िया है वो क्या करती है, वो गाना गाती है। लेकिन किसके लिए गाना गाती है, वो बूढ़े वन बाबा के लिए, यानी कि जिस वन में वो रहती है उसी वन के लिए वो गाना गाती है। और उसको विजन यानी कि एकांत से प्यार है। आप कभी चिड़िया के नजदीक जाएंगे तो वो चिड़िया भाग जाएगी, आप लोगों को देख के वो डर जाती है, या हम कोई भी मनुष्य अगर उनके आस पास जाए तो वो दूर जाती है। तो वो जो है एकांत में रहना चाहती है। उस बूढ़े वन बाबा के लिए वो क्या करती है, वो गाना गाती है। ठीक है। और
इसके बाद तीसरा यहाँ पर हमें इस कविता में क्या बताया गया है, ठीक है। तो तीसरी पंक्ति में यहाँ पर कवि ने हमें क्या बताया कि जो चिड़िया है वो क्या करती है, चलती हुई नदी से वो पानी लेती है, ठीक है ना। वो पानी की एक बूंद, जिसको कवि ने यहाँ पर मोती कहा है, कि मोती की बूंद को वो चुन चुन करके उस चलती हुई नदी से वो पानी की बूंद ले लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर किन किन चीजों से उसे प्यार है, सबसे पहले खेतों में लगे जो जौ और बाजरे की जो फलियां हैं, जिनमें क्या होता है, दूध की तरह निकलता है, जो अधपके होते हैं ना कच्चे दाने, तो उनसे दूध निकलता है, तो उससे प्यार है। जंगल से और जिस नदी से वो ठंडा और मीठा पानी वो पीती है, उससे उसे प्यार है। तो यहाँ पर चिड़िया को खेतों में लगे जो बाजरे की जो फलियां हैं, जो अधपके जो बीज होते हैं, फलियां होती हैं, उनसे प्यार है, और उससे वो क्या करती है, रस उड़ेल कर ले लेती है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, दूसरा है इसमें कि उसे जंगल से प्यार है, उसे विजन से प्यार है, एकांत से उसे प्यार है, और तीसरा है कि वह ठंडे उस नदी से उसे प्यार है जहां से वो ठंडा और मीठा पानी पी लेती है, उससे भी उसे प्यार है। तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 3 है कि अब आपको इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है कि कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं इस पंक्ति में, तो ये आपको स्पष्ट करना है। रस उड़ेल कर गा लेती है, यहाँ पर कवि ने हमें एक पंक्ति में कहा कि वो रस उड़ेल कर गा लेती है, वो जो छोटी सी चिड़िया है वो रस उड़ेल कर गा लेती है। इसमें इनका क्या आशय है, क्या तात्पर्य है ये कहने का। तो देखिए, यहाँ चिड़िया जो है खुश होकर गाने लगती है, और उसके गाने में क्या है, माधुर्य है, और ऐसा लगता है जैसे, यानी कि एक मिठास है, उसके गाने में क्या है, एक मिठास है, वो भाव से गाती है, अपने मन से गाती है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे उसने क्या किया हो, जैसे वातावरण में रस उड़ेल कर उसे क्या रसमय कर दिया होगा, यानी कि उसका जो गाना है इतना सुंदर वो लगता है कि वहां का जो वातावरण है वो रसमय हो जाता है, ठीक है। यानी कि उसके गाने की जो मधुरता है वो पूरे वातावरण में फैल जाती है। तो कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है, और उसके गाने में क्या है, एक मधुरता है, ठीक है। और ऐसा लगता है जैसे कि उसने पूरे ही वातावरण में क्या कर दिया हो, रस उड़ेल कर रसमय उस वातावरण को कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4। इसमें भी आपको आशय स्पष्ट करना है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो अंतिम पंक्तियों में हमने यहाँ क्या कहा, क्या सुना इस कविता में, कि चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इस पंक्ति का आशय ये है कि चिड़िया ऐसे ही नदी से जल जो है कण देकर अपनी प्यास नहीं बुझाती है। अब चलती नदी में वो छोटी सी चिड़िया यदि सीधे ही उसमें निकल जाए और नदी के उफान में वो जो चिड़िया है वो बह जाएगी, लेकिन वो चिड़िया ऐसा नहीं करती है। वो पहले क्या करती है, उस नदी के मन को टटोलती है, यानी कि उस नदी को वो पहले पढ़ती है कि कब इसमें उफान आ रहा है और कब ये शांत हो रही है, और जिस क्षण वो शांत होती है ना, उस क्षण वो उसे पहले ध्यान से देखती है, उस क्षण वो उससे पानी ले लेती है, ठीक है ना, एक बूंद वो पानी की ले लेती है। तो यहाँ पर क्या कहा कि वो अपनी जल की एक कण लेकर के जो है वो प्यास ऐसे ही नहीं बुझाती है, पहले वह क्या करती है, उफनती हुई नदी का मन टटोलती है, और उसकी इच्छा का भी ध्यान रखती है, ठीक है। यानी कि वो पहले उसके देखती है, अंत में अपने कार्य जो है वो कुशलता से क्या कर लेती है, कुशलता से जल के बीच स्थिर मोती को जो है वो ढूंढ लेती है, ठीक है। तो ये है प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, इसको आप लिख लेंगे। इस पंक्ति का आशय है कि चिड़िया ऐसे ही नदी से जल कण लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती है, वो पहले उफनती हुई नदी का मन टटोलती है और उसकी इच्छा का भी ध्यान रखती है। इच्छा यानी कि कब उसमें उफान आ रहा है और कब वो नदी शांत रह रही है। तो इस प्रकार से वो पहले उस नदी को पढ़ती है और फिर वहां से वो जल की एक बूंद ले लेती है, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न को आप लिख लेंगे।
और इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपने घर जा करके इसके शब्दार्थों को याद करने हैं, साथ में कविता को आप 2-3 बार पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।